ये 56 दिन है धनु राशि वालों के लिए बेहद खास। शनि और देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे तुम्हें बेताज बादशाह और जियोगे बादशाही जिंदगी और बनोगे सल्तनत के नवाबे औलिया। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, ये वीडियो तुम्हारे मुकद्दर बदल देगी। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस गुरु की ब्रह्मवाणी को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो, जिससे तुम्हारे भाग्य के तो रास्ते खुलेंगे। और तुम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो देवगुरु बृहस्पति की वाणी दूसरे तक पहुंचेगी, तो उसके द्वारा तुम पर भी कृपा आएगी। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये 56 दिन तुम्हें जीवन के मुकद्दर बदल देंगे। ये 56 दिन, ये वो भाग्यशाली 56 दिन हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी कोहिनूर हीरे की तरह चमकेगी। धनु राशि वालों की बात करें तो 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव हो रहे हैं मार्गी। ये मार्गी काल, ये शनि का मार्गी काल तुम्हारे जीवन का तख्ता पलट कर देगा। खोया हुआ मिलेगा तुम्हें तख्तो ताज और जियोगे बादशाही जिंदगी। ये शनि अगर तुम्हारे पर मेहरबान हो गया तो जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, ये सारी तुम्हारी दूर हो जाएंगी। 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 धनु राशि वाले बेतहाशा भुगत रहे हैं। मेरे पास हजारों कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। तुम्हारी मित्रों, परेशानी अब खत्म होने वाली है। जीवन में जो समय था, जो संघर्ष का दौर था, ये शनि जो है अब जो है तुम्हारे जीवन से ये खत्म कर देगा। शनि की बात करें तो शनि दुख का ग्रह है, शनि कष्ट का ग्रह है। अगर शनि की किसी जातक पर 7.5 लग जाती है, महादशा लग जाती है, अंतरदशा लग जाती है या ढैया लग जाती है, तो उसकी जिंदगी उसी समय से पतन की ओर जो है चली जाती है। शनि का नाम सुनते ही व्यक्ति थर-थर कांपने लगता है। शनि न्याय का देवता, तुम्हारी कुंडली की काली किताब का वो रहस्यमयी ग्रह जो रात के काले कारनामे तुम्हारे देखता है। दिन में तुम तो बन जाते हो संत साधु और रात में बन जाते हो शैतान, और फिर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। तो वो जो ऊपर बैठा हुआ असुर, जिसकी नीली आंखें हैं, जिसके बड़े बड़े बाल और जो है लंबी लंबी मूछें हैं, वह तुम्हें देखता है। उसकी जो दृष्टियां हैं उसमें क्रूरता है। वो दृष्टियां जो कि अगर किसी पे पड़ जाएं तो उसको भस्म कर देती हैं, उसको जीवन में पतन की ओर ले जाती हैं। तो इसलिए सत्कर्म करते रहो, सबके आशीर्वाद लेते रहो, अपने जो परिवार रिश्तेदार हैं उनसे जो है संबंध मधुर बनाते रहो और छल कपट को अपने जीवन से कम आने दो। तो ये शनि तुम्हारे ऊपर फिर मेहरबान हो जाता है। जन्म कुंडली का जो प्रारूप होता है वह पुनर्जन्म की होती है। जो तुम्हारे पुराने जो कर्म हैं वह शनि की महादशा में उजागर होती हैं, शनि की 7.5 में उजागर होती हैं। चाहे कोई रईस हो, चाहे कोई अमीर हो, वह किसी को नहीं छोड़ता। बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ा व्यापार, अगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वह जो है बिल्कुल स्लो डाउन पे आ जाता है। अगर आप छल कपट करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं, फिर आप खुश होते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमारा तो फायदा हो गया। अरे मूर्ख, तेरा फायदा नहीं हुआ है, तूने नुकसान का ब्याज चढ़ा लिया। जब शनि की महादशा आएगी, शनि की 7.5 आएगी, शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा आएगी, तो वो हिसाब चुकता करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा दौंचा लगवाएगा तुझे कि तेरी सारी जो काली करतूत के जो कारनामे हैं वो दुनिया के सामने जो है प्रसिद्ध हो जाएंगे। और तू अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध नहीं होगा, तू बुरे काम के लिए प्रसिद्ध होगा। इसलिए सत्कर्म करना स्टार्ट कर दे। तू दूसरे का नुकसान मत कर अपने फायदे के लिए। परिवार का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, तो बिना झूठ छल कपट के भी पाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम गलत काम करो उसी से ही तुम्हारी जिंदगी जो है तरक्की की ओर जाए। सत्कर्म करके भी
जिंदगी में सत्कर्म करके भी अपने जिंदगी का, अपने जीवन का निर्वाह किया जा सकता है। तो शनि की 7.5 धनु राशि वालों पे से उतर रही है। 17 जनवरी सन 2023 को धनु राशि वाले फारिग हो जाएंगे 7.5 से, यानी शनि जो है जमानत दे देगा, बाइज्जत बरी कर देगा। वहीं बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के लैंडलॉर्ड, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक, देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान के कारक, देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे परिवार कुटुंब के कारक। इनके पास अथाह दौलत है, अथाह पैसा है। अगर ये तुम्हें दौलत देने पर आ जाए तो इतना पैसा दे देते हैं कि तुम्हें एक नोट गिनने की मशीन लानी पड़ती है। आज का कलयुग का दौर चल रहा है, आदमी आंखें होते हुए भी अंधा हो गया है। आदमी क्या करता है, ऐसी जगह पैसा जो है अपना लगाता है, ऐसी जगह जाता है जहां उसे कभी ना कभी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगह पैसा नहीं लगाता, ऐसे काम नहीं करता जहां उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपने गुरु की वाणी को समझा, गुरु के पास गए, अपना एक गुरु बनाया, तो आपको कम से कम अपने जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी हॉरोस्कोप को चेक करवाया, अपने जो है एस्ट्रोलॉजर से जाके अपनी परेशानियों को दिखवाया। आप क्या करते हो, आप खुद ही हकीम बन जाते हो। बहुत सौ को तो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन को पूरी रूप से दुख का जीवन जो है निर्वाह करते हैं और परेशानियां उनके जीवन से जाती नहीं है, क्योंकि वो आंखें होते हुए भी अंधे हैं। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है। हम यहाँ से बैठे बैठे ही बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप धनु राशि के हो, धनु लगन के हो, या और भी कोई राशि है आपकी, और अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हो और सुन रहे हो, तो आपको और राशियों में भी कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आप मेरे को कमेंट करके बताना तो ये 7.5 साल आपके जीवन में कैसे कठिनाई भरे गुजरे हैं। अभी वृश्चिक राशि की बात करें तो शनि की ढैया लगेगी वृश्चिक राशि वालों पर। अगर बात करें मीन राशि वालों पर, तो मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 17 जनवरी सन 2023 से पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगी। तो अगर आप मीन राशि के हो, वृश्चिक राशि के हो, तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि आप कितनी परेशानियां, कितने संघर्षों को अब आगे प्राप्त करोगे। तो अगर आप गुरु के पास नहीं गए, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए और आप वहीं बैठे रहे, तो फिर आपके जीवन से परेशानी, कष्ट कैसे दूर होंगे आप बताओ? क्योंकि समाधान तो मिल ही नहीं पाया ना। आप अगर कोई आपके जीवन में समस्या आती है, आपके शरीर में कोई समस्या आती है, कष्ट आती है, कोई बीमारियां घेरती है, तो आप क्या घर में ही इलाज करते रहते हो? जाते हो कि नहीं दौड़े दौड़े डॉक्टर पे? उसको कैसे जाते हो, फीस देते हो, डॉक्टर साहब हमें सही कर दीजिए, हमें ये परेशानी है, वो टेस्ट लिखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज करता है, तो वो इलाज कारगर सिद्ध होता है, तो आप स्वस्थ हो जाते हो, स्वास्थ्य का लाभ ले रहे होते हो। तो फिर काय बात की दिक्कत है? ऐसे ही आपके जो शरीर है उसके लिए डॉक्टर जरूरी है, ऐसे ही आपके भाग्य के लिए, आपके जीवन के लिए एस्ट्रोलॉजर एक गुरु जरूरी है। तो गुरु जरूर बनाओ, जरूर जो है साल के साल जाके उनसे, क्योंकि देखिए ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। हर 6 महीने में ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। कुछ ग्रह शनि जैसे हुए, बृहस्पति जैसे हुए, तो 13 महीने 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ग्रहों की पोजीशन बदलती है, फिर आपकी जन्म कुंडली में महादशा बदलती है, कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, कौन से ग्रह किसको टक्कर दे रहे हैं। तो अगर आपने एस्ट्रोलॉजर से रेमेडीज करवाई और वह एस्ट्रोलॉजर चूज करिए जो आज के कलयुग का ज्ञान रखता है। ज्योतिष शास्त्र 5 साल पुराना है। इस शास्त्र में अगर आपने ज़्यादा जो है ऐसे उपाय करे जो कि 5-5 हजार साल पुराने जो उपाय हैं वह काम नहीं करते, बहुत स्लो काम करते हैं। हम कलयुगी एस्ट्रोलॉजी बताते, कलयुग के उपाय बताते, कलयुग में जो परहेज हैं, जो करने हैं वो बताते हैं। तो अगर आप वो काम कर लेते हो तो फिर परेशानी आपके जीवन से हट जाती है। फिर ये ग्रह क्या करते हैं, इनका भोग लग जाता है, तो ये ग्रह आपके जीवन से जो है बुरे जो प्रभाव हैं इन्हें ये दूर करते चले जाती हैं। तो ऐसे ही जो है देवगुरु बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति है। ये देवगुरु बृहस्पति अगर फल जाए तो कुंडली के 1.25 लाख दोषों का शमन करती है। 24 नवंबर सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, मीन राशि में मार्गी होंगे। अभी 13 महीने का कार्यकाल इनका चल रहा है। 22 अप्रैल सन 2023 तक इनका कार्यकाल चलेगा। उसके बाद मीन राशि को छोड़ के ये जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो 13 महीने का इनका जो कार्यकाल है, जो बचा हुआ कार्यकाल है, जो आपके लिए शुभ रहेगा। घर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, या आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हो, कमर्शियल प्लॉट बनवाना चाहते हो, मार्केट बनवाना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते हो,
या आप कोई नौकरी करना चाहते हो, प्राइवेट नौकरी है आपकी, चेंज करना चाहते हो, तो शुभ है, सब चीज के लिए शुभ है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, धनु राशि वाले हैं और उनकी माता जी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा तो सही होगा। मन खराब चल रहा था क्योंकि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत, तो मन खराब चल रहा था, परेशानियों का दौर था, ये सब दूर हो जाएगा। ये जो शनि का मार्गी काल और देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल है, ये आपके जीवन में आपको देगा बुलंदी, जो चाहोगे वो मिलेगा। अब कष्ट के दिन खत्म होने वाले हैं, आप जियोगे रईसी जिंदगी, काम कारोबार के रास्ते प्रशस्त होंगे। जो 2 जून की रोटी जुटाने में इतनी मेहनत लगी, इतने प्रयास आपने किए, अब ये मेहनत कम होगी, भाग्य साथ देगा। अगर भाग्य साथ देने लगता है तो कर्म भी आपके सोने की तरह चमकती है, दुनिया वाहवाही करेगी। अब आपकी दुश्मन आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, जो पुराने बेमतलब के दुश्मन चले आ रहे थे, बेमतलब में जो है आपके पीछे पड़ रहे थे, वो पीछे पड़ना छोड़ देंगे, क्योंकि ये ग्रह अब शक्तिशाली हो जाएंगे। ये जब ग्रह शक्ति देते हैं तो फिर आपके जीवन में, आपके जीवन को जो है अमृतमयी जीवन बना देते हैं। तो मित्रों, ये शनि और गुरु का मार्गी काल ये आपको बनाएगा बुलंद बादशाह और आपके जीवन में जो चाहोगे वह मिलेगा। तो मैं मित्रों अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, तब तक मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।